Hello my dear students, welcome to Adarsh Coaching Center. Dear students, today we are going to study class 9 math short revision chapter 1 and chapter 2. Chapter 1 chapter 2 को लेकर ये हमारा short revision है. First question, express in p by q. Express in p by q. Question है 6.237 का बार 6.237 ओनली 37 का ऊपर में बार है. तो कैसे आंसर, कैसे इसको पी बाई क्यू में एक्सप्रेस करेंगे. दैट एक्स इक्वल टू 6.237 का बार. नाउ मल्टीप्लाई 10x विल बी 62.37 का बार. अब दोनों डिजिट 37 का ऊपर बार है, तो एट ए टाइम हमको 100 मल्टीप्लाई करने से 10 इंटू 100 एलएचएस आर एच एस बोथ साइड में 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1000x. 1000x इक्वल टू ये हो जाएगा 62 था 37 आ गया 0.37 का बार. तो ये हो गया तुम्हारा 1000x. 1000x से 10x माइनस कर तक हो जाएगा 62.37 का बार. सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा 37 का बाद कैंसिल हो गया. 7 माइनस 2 आ गया 5. 13 से 6 गया 7. 3 से 6 जा से गया 1 के 13 से 6 गया 7. इधर 61 6175. इधर 1000 से 10x गया 998 इक्वल टू 6175. अब x आ गया 6175 डिवाइडेड बाय 990 हो गया पी बाई क्यू में. इधर हम 100 डायरेक्ट क्यों मल्टीप्लाई किया, दोनों डिजिट में बार है, इसको डिस्प्लेस करने के लिए इधर 100 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया. तुम 10 करके भी ये नंबर कर सकते. तो कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 2 करें. क्वेश्चन 2 आ गया. क्वेश्चन 2 का आंसर आर करना चाहिए. आर करेंगे 2√27 प्लस 3√2 प्लस 32 का रूट ओवर प्लस 75 का भी रूट ओवर. कैसे करेंगे, ये 2√27 हुआ 3 का 9 का 12. ऐसे नहीं तो 3√2 इसको ऐसे ही छोड़ दो. अब 32 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 इंटू 2 इसका रूट होगा प्लस ये है 75 का रूट होगा 5 इंटू 5 25 इंटू 3 75 का रूट होगा. अब ये कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा पेयर बना लेने से 3 आ गया √3 2 3 जा 6√3 हो गया 6√3 प्लस ये तो पहले से 3√2 था और भी है. और ये जो 32 का रूट ओवर था वो कितना निकला 2 जा 4√2 और ये हो गया तुम्हारा एक पेयर बन गया 5 लेके 5√2. और आर करना चाहिए. आंसर क्या होगा 6√3 प्लस 5√3. ये तुम्हारा 6√3 प्लस 5√3 ये हो गया तुम्हारा 11√3 प्लस ये तुम्हारा 3√2 4√2 ये हो गया 7√2. ये हुआ ना आंसर. क्वेश्चन 2 ऑलरेडी खत्म हो गया. और क्वेश्चन 3 मल्टीप्लाई करना है. क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. मल्टीप्लाई आंसर क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई करेंगे √10 इंटू √125 इंटू √98. ये 10 2 इंटू 5 2 5 जा 10 इसका रूट ओवर 125 ये है 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 जा 25 इंटू 5 125 हो गया इंटू 98
7 7 जा 49 इंटू 2, 7 इंटू 7 इंटू 2, 49, 49 टू जा 98। अब ये √2 √5 ऐसा आ गया, मल्टीप्लाई कर ये 5 एक पेयर बन गया 5, ये √5 5 बन गया, किंतु ये हो गया 7 और अनदर 7 √2 7 √2। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? √2 का साथ √2 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 इंटू 7 √2। अब √2 का साथ √2 या फिर √2 इंटू 7 √2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √5 का साथ 5 √5 इंटू √5 इंटू 5 इसको मल्टीप्लाई करें। √2 बन गया इंटू 7 14 आ गया, ये √5 का साथ √5 5 बन गया इंटू 5 5 का 25 हो गया। अब 14 से 25 मल्टीप्लाई कर लो, 25 4 जा 100 पुट 0 कैरी 10, 25 1 जा 25 या 10 35 350 हो गया। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज √2 प्लस √3 का क्यूब बाय आइडेंटिटी। ये हो गया आंसर तुम्हारा क्वेश्चन 4 का। ये √2 प्लस √3 का क्यूब, ये a प्लस b का होल क्यूब आइडेंटिटी। आइडेंटिटी a प्लस b का होल क्यूब क्या है? a क्यूब प्लस b स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये हुआ ना आइडेंटिटी। अब a प्लस b का होल क्यूब √2 प्लस √3, ये तुम्हारा √2 b तुम्हारा एक a प्लस b का होल क्यूब, ये हो गया √2 b हो गया √3। अब एक क्यूब दैट मीन्स √2 का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b, 3 इंटू a हो गया √2 का स्क्वायर इंटू b हो गया √3 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a हो गया √2 b स्क्वायर हो गया √3 का स्क्वायर प्लस b क्यूब √3 का क्यूब। अब ये √2 का क्यूब √2 इंटू √2 इंटू √3 का √2 इंटू √2 इंटू √2, ये क्या होगा? √2 इंटू √2 इंटू √2, ये हो जाएगा √2 इंटू 2 √2 आ गया, प्लस ये हो जाएगा 3 √2 का स्क्वायर 2, 3 2 या 6 √3 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू √2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 3 या 9 √2, और ये √3 का क्यूब कितना हो गया? √3 इंटू √3 इंटू √3 ऐसे √2 का क्यूब जैसे √3 3, ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसको सिंप्लीफाई करने से ठीक होगा, फैक्टराइज नहीं, सिंप्लीफाई होगी बाय आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी सिंप्लीफाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन, ये है तुम्हारा √2 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस √3 माइनस √2 का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा √2 प्लस √3 का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2। इसी तरह ये हो जाएगा, ये हो गया √2 का स्क्वायर, b हो गया √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू सब्ट्रैक्शन सिंबल माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, इधर a √3 है तो √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b है √2 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू √3 इंटू √2 2 इंटू √3 इंटू √2 ब्रैकेट। अब ये √2 का स्क्वायर हो गया 2 √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 प्लस 3 5 हो गया प्लस 2 √6 माइनस ये ब्रैकेट का अंदर ये √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 √2 का स्क्वायर 2 3 प्लस 2 5 हो गया, ये माइनस माइनस, अब माइनस छोड़ दो 2 √6 ले लो, इसका बाद ब्रैकेट हट जाएगा तो सिंबल भी चेंज हो जाएगा,
5 प्लस 2√6 माइनस 5 प्लस 2√6, ये प्लस 5 माइनस 5 करके तो 5 प्लस 5 माइनस 5 कैंसल ईयर, 2√6 प्लस 2√6 आंसर हो जाएगा 4√6 हो गया आंसर। सिंप्लीफाई हो गया, खत्म हो गया तुम्हारा 5 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 करियो, ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 आंसर। ये √2 का क्यूब, √3 का क्यूब, ब्रैकेट 2 का पावर 2/3 प्लस √6 का क्यूब प्लस 3 का 2/3। कैसे फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे देखो, ये √3 हट जाएगा तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 2 का पावर 1/3 प्लस ये हो जाएगा 3 का पावर 1/3 और ये 2 का जो 2/3 है ये होगा 2 का 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर हो गया 2/3 प्लस ये √6 का जो क्यू है ये हो जाएगा 6 का पावर 1/3 और 2 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/3, ये हो गया 2 इंटू 3 6 का पावर 1/3 प्लस ये जो 3 का पावर 2/3 है ना ये हो जाएगा 3 का 1/3 हो जाएगा। देखो ये 2 का √3 हट जाएगा तो सिंपल में ये 2 का पावर 1/3 हो जाएगा। जैसे कि √2 इक्वल टू 2 का पावर हाफ, √3 इक्वल टू 3 का पावर हाफ, √3 2 का √3 मीन्स 2 का पावर 1/3, 3 का √3 मीन्स 3 का पावर 1/3 ऐसे। ये हो गया a प्लस बी, ये हो जाएगा 2 का पावर 1/3 a प्लस बी, ये हो गया a स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a स्क्वायर। ये प्लस है क्वेश्चन में, ये गलत है, ये माइनस है, ये माइनस है, शायद मैं माइनस ही क्वेश्चन में लिखा, हाँ ये नेगेटिव हो माइनस होना, इधर माइनस ही होगा और ये भी आ जाएगा माइनस, a प्लस बी इंटू a स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए बी, ये हो गया a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी, इसका आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, ये क्यू प्लस बी क्यू मल्टीप्लाई करके भी तुम प्रूव कर सकोगे आइडेंटिटी। ए को स्क्वायर में ए क्यू, ए को ए बी में स्क्वायर बी, जब बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा बी क्यू आ जाएगा, बी स्क्वायर का साथ बी स्क्वायर, बी ए बी का साथ ए बी स्क्वायर, और ए जब इसी तरह मल्टीप्लाई करके देख लो, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ना नहीं, ए इंटू स्क्वायर ए क्यू माइनस ए इंटू ए बी स्क्वायर बी, ए इंटू स्क्वायर ए बी स्क्वायर, बी इंटू ए बी स्क्वायर, बी माइनस ए बी माइनस ए बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, अब कैंसिल होता है ए स्क्वायर भी इधर स्क्वायर भी इधर, माइनस प्लस ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर, ये क्यू प्लस बी क्यू हो गया ना, फॉर्मूला प्रूव भी हो गया। अब सिंपल ये वैल्यू को प्रूव करना चाहिए, ए का प्लेस में 2 टू द पावर 1/3 प्लस बी का प्लेस में ये 3 का पावर 1/3 हो गया ए प्लस इंटू ए स्क्वायर, इंटू ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए था ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, इधर देखो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी हो गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको और लिखना नहीं चाहिए, ये किसी का आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये इज योर 2 टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 3 प्लस बी 3 टू द पावर 1/3 प्लस क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये हो जाएगा 2 का पावर 1/3 इंटू 3, इनसाइड पावर आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई होते ये कैंसिल हो गया, ओनली 2 प्लस ये 3 कैंसिल हो गया, ओनली 3 2 प्लस 5 हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई हो गया।
ये क्यूब ए क्यूब प्लस सॉरी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी। और ये सिंप्लीफाई हो गया, फैक्टराइज करने का कोई जरूरत नहीं होगी, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई। अब सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये 8x³ प्लस ऑन 8 ऑफ वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 7। ये हो गया 8x³ हो गया 2x का होल क्यूब प्लस 125 का क्यूब हो गया 5y का क्यूब। ये आ गया अगेन x³ प्लस b। मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले, a प्लस बी इसका आइडेंटिटी a³ प्लस b क्यूब का a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई नहीं, ये फैक्टराइज हो सकेगा, फैक्टराइज फैक्टराइज। ये कैसे होगा, a2 प्लस b2 a प्लस b, ये इज योर 2x, b इज योर 5, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर स्क्वायर बन गया माइनस ए बी 2x इंटू 3y ऐसे 5y प्लस बी स्क्वायर 5y का स्क्वायर। अब ये 2x प्लस y सॉरी 2x प्लस 5y a प्लस b 2x प्लस 5y इंटू 2x का स्क्वायर हो गया 4x माइनस 2 5 या 10xy प्लस 25 हो गया। ये तुम्हारा फैक्टराइज खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट क्वेश्चन बुक का, -12 a का क्यूब माइनस 13 a का क्यूब प्लस 25 a क्यूब। इवैल्यूएट करना है विदाउट कैलकुलेट एक्चुअल क्यूब, एक्चुअल क्यूब हमको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब। आंसर क्वेश्चन नंबर 8 a इक्वल टू -12a, 12a का क्यूब है 12, b इक्वल टू -13a, c इक्वल टू प्लस 25a। तो a प्लस b प्लस c क्या बनेगा, इक्वल टू -12a माइनस 13a प्लस 25a। 12 का 25 या 25 कैंसिल हो गया 0। तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। वी नो दैट if a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 then a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3ab। ये आइडेंटिटी का एक ब्रांच आइडेंटिटी है, इक्वल टू 3abc। ये तुमको मालूम है, if a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 then a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। कैसे हुआ ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस। ये है तुम्हारा आइडेंटिटी फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस b का। जब a प्लस b प्लस c 0 हो जाएगा तो आगे से कम्प्लीटली टोटल 0 हो जाएगा। तो आ जाएगा क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो 3abc आगे से चला जाएगा, हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। ये हो जाएगा तुम्हारा 3abc। तो अब a क्यूब इक्वल c क्यूब का, a क्यूब इक्वल c क्यूब का आंसर ओनली होगा 3abc, ओनली होगा 3abc। तो 3abc 3 इंटू a इंटू b इंटू c, 3 इंटू a हो गया -12a इंटू b हो गया -13a इंटू c हो गया 25a। ये तुम्हारा माइनस साइन से प्लस आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 12 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर लो, जल्दी हो जाएगा। 12 इंटू 25, 12 5 जा 60 पूरे 0 यानी 6, 12 2 जा 24 6 30, ये 300 हो गया है। अब ये 13 लेगा, ये बन गया ये स्क्वायर, ये 13 है। अब ये 13 3 जा नहीं तो ये 13 3 जा
9 हो जाएगा, 900 स्क्वायर इंटू 38, और 9 इंटू 13 ये हो जाएगा 170, ये 00 स्क्वायर एंड ये हो गया तुम्हारा आंसर। टोटल क्वेश्चन नंबर 8 का ये बन गया तुम्हारा आंसर 11,700। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये वेरी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी सिंपल, नॉट ए हार्ड क्वेश्चन फॉर यू। क्या है? 105 इंटू 95। क्वेश्चन नंबर 9, 105 को 100 प्लस 5 और 95 हो गया 100 माइनस 5। ये आइडेंटिटी बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है? 100, ये 100 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है? 5 का स्क्वायर। 100 स्क्वायर 140 माइनस 5 का 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑल्सो फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 10 मल्टीप्लाई करना है यूजिंग आइडेंटिटी, x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2। ये क्या होगा? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 2। इसका आइडेंटिटी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस इंटू एक्स प्लस माइनस ए इंटू माइनस, ये हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी। अब एक्स का स्क्वायर, एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 2 एक्स का स्क्वायर, तो एक्स पर इधर एक्स ही है, एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस है माइनस माइनस 7 माइनस 2, ये हो गया -9 इंटू एक्स ही तो है इधर, और प्लस ये इंटू बी मीन्स माइनस है इंटू माइनस है मीन्स -7 इंटू -2। ये एक्स स्क्वायर बन गया, ये हो गया -9x, ये -9 से क्रॉस हो गया 14, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन वैल्यू विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी खत्म हो गया क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। Another question for you, factorize 27x³ plus 7y³ plus 18xy। ये कैसे करेंगे? बाय आइडेंटिटी, फैक्टराइज आइडेंटिटी में करेंगे। ये 27 ये हो गया तुम्हारा 3x का क्यूब, लेकिन 7y³ इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, तो इसको स्प्लिट कर लो, ऐसे 2 टर्म मिल जाएगा, 8y³ माइनस y³, CQ भी आ गया, CQ भी आ गया, प्लस 18xy ऐसे रख लो। अब ये क्या होगा? 3x का क्यूब हो गया a³, 2y का क्यूब होगा b³ प्लस -y का होगा c³, या क्यूब b³ c³ हो गया ना। अब माइनस से बी आइडेंटिटी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 इंटू ए हुआ तुम्हारा 3x, b हुआ 2y, c हुआ माइनस, ये माइनस 1 से प्लस हो जाएगा, फिर 3 जा 9, 9 हो जाए 18x, सॉल्यूशन ये 27x³, 7y³, ये जो 3xy हुआ 3 सॉरी ये क्यूब b³ c³ माइनस 3abc, 3 3 जा 9, 2 जा 18, x इंटू y का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत था। 27x³, 7y³, ये 18xy², ये 18xy²। अब क्या करेंगे? ये बन गया ये क्यूब प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3x। इसका आइडेंटिटी क्या है? a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये क्या है? ये है तुम्हारा 3x प्लस b क्या है? 2y, c क्या है? माइनस y इंटू a² क्या है? 3x का स्क्वायर, b² 2y का स्क्वायर, c² माइनस y का स्क्वायर, a² b² c² आ गया, माइनस a माइनस a इज योर 3x, b इज योर 2y, माइनस bc माइनस b इज योर 2y इंटू c इज योर माइनस a, माइनस c इज योर माइनस 1 इंटू a इज योर 3।
अब ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस है 3x तो 3x 2y माइनस y हो जाएगा 3x प्लस y 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया y का स्क्वायर 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर हो गया प्लस माइनस y का स्क्वायर सिंपल y स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर ये माइनस साइन से प्लस 2y इंटू y 2y का स्क्वायर ये भी माइनस साइन से प्लस ये हो जाएगा 3x अब ये 3x प्लस y ऐसे ही रख लो 9x स्क्वायर ये 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर ये 2y स्क्वायर 7y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7y स्क्वायर सिमिलरली माइनस 6x प्लस 3x माइनस 6x प्लस 3x ये हो जाएगा माइनस ये हो गया तुम्हारा फैक्टर। इसी तरह ये 11 क्वेश्चंस एंड आंसर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ट्राई इन दिस वे you can try other questions and answers if any difficulty then contact with me practice yourself then comment with channel page I will help you it was the last of this class jai jagannath